राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आज जनपद के कई संसाधन केंद्रों पर प्राथमिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय ECCE क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र शीतलपुर एटा पर किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर के नोडल अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन करना था। आपको बताते चले, बहुत ही जल्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है। अभी तक बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक तथा आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक अलग अलग बच्चे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये दोनों विभाग मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, जिसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 3 से 5 वर्ष तक, आंगनबाड़ी में 5 से 6 वर्ष तक बाल बाटिका एवं उसके बाद बच्चा प्राथमिक में प्रवेश करेगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास 3 से 6 वर्ष तक होता है। बच्चा इस अवधि में सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रशिक्षण प्रदान कर रहे संदर्भदाता अवधेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभ हो जाता है। बच्चे अपने अपने परिवेश में अपने अपने संसाधनों के माध्यम से उनको पढ़ते हैं और वहाँ से ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन चूंकि भौतिक रूप से अध्यापक वहाँ उपस्थित नहीं है, वहाँ मूल्यांकन हो पाने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। मूल्यांकन केवल और केवल उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है जब मैं बच्चे के सानिध्य में, वो मेरे सामने खेल रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, तो मुझे मालूम है कि उस समय किस समय खेल में रुचि ले रहा है, कब खेल के माध्यम से वह सीखने में रुचि ले रहा है। बहुत अधिक समय हो जाने पर थकान के कारण हो सकता है कि वह सीखने में रुचि नहीं ले जा रहा है, तो उस समय हमें अपनी शिक्षण गतिविधियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो जाएगी। और ये सारी सहायता हमें केवल तभी मिलती है जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप में ध्यान रख करके उसको करने का प्रयास करते हैं। बच्चा निरंतर अपने परिवेश में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन वो क्या सीख रहा, सही या गलत, ये तभी बताया जा सकता है जब हम देख पाएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विभाग के लिए सूचना संकलित करना ना होकर बच्चे के विकास के लिए होना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी भारती शाक्य ने इस कार्यशाला में बोलते हुए कहा कि हमें अलग से इसके लिए कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिले हैं। जैसे ही आगे से कोई दिशा निर्देश मिलेंगे आपको अवगत कराया जाएगा। उसी के साथ में जैसे कि आप लोग कहाँ उपस्थिति दे रहे हैं, कहाँ नहीं उपस्थिति दे रहे हैं, उसके बारे में भी हमें कोई दिशा निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं और ना ही कोई इस तरह के निर्देश हमें दिए गए हैं कि हम आपके केंद्रों का निरीक्षण करें। हमारा जो ऐप है उसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का सुपरविजन आता है। अभी तक उसका कोई भी सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। हो सकता है निकट भविष्य में, जिस तरह से मैंने पिछली बार कहा था कि आपके जो भी सब्सिडी के तहत हुई है, इसमें आंगनबाड़ी जो बेसिक की कक्षा 1 और 2 है शामिल की गई है आंगनबाड़ी केंद्र के साथ में। तो आज यहाँ उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यशाला हो रही है, जिससे कि आपस में हमारे हेड मास्टर्स और आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं वो समन्वय बना सकें और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वह भयमुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसका क्या महत्व है और इसमें किस प्रकार से हम आपस में समन्वय बना करके ये कार्यशाला चला सकते हैं, हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज हमने ये कार्यशाला आयोजित की है। ये बनाया मैंने बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे छोटे आते अनार बनेगा, तो यहाँ के बच्चा अक्सर कैसे बनता है वो भी सीख जाएगा और इसमें क्या है तो वो भी सीख जाएगा, जैसे अनार बना है। आखिर इस समन्वयन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब 6 वर्ष का बच्चा विद्यालय में आता है तो उसको बिल्कुल शुरुआत से सिखाना पड़ता है, जबकि वो उन चीज़ों को जानता तो है, लेकिन व्यक्त कैसे किया जाए ये सीखने का स्थान उसको नहीं मिला।
उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि अब मिलकर हमको बुनियादी शिक्षा की नींव रखनी है। प्ले स्कूल की तरह अपने विद्यालयों को बच्चों के अनुकूल, उनको आकर्षित करने वाला बनाना है, जिससे बच्चा वहां आकर खेल गतिविधियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। कार्यशाला में प्रतिभाग करने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं बच्चों के लिए तैयार किए गए पोस्टर, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी बेहद रोचक ढंग से किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम एक ही वस्तु से बच्चों को कई जानकारियां दे सकते हैं। ये मैंने मछली का चित्र बनाया हुआ है जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें चित्रों के माध्यम से। ये बनाया है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये तो बच्चे कविता अच्छे से सीखेंगे और चित्र के माध्यम से बच्चे का ध्यान ज्यादा अच्छी तरह से कविता पर जाएगा। और हमने ऐसे ये सब्जियों के ये कटआउट लगाए हुए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इसमें हम बच्चों को सब्जियों का ज्ञान कराएंगे। ये जब हमने जंगली जानवर हैं ये हमने लगाए हुए पक्षी लगाए हुए हैं बच्चों को। ये कटआउट है, हमने ये चिपकाए हुए हैं चार्ट। ये हमने फल लगाए हुए बच्चों को दिखाने के लिए, चित्रों के माध्यम से बच्चों को हम ज्ञान कराएंगे। और इधर ये यातायात के साधन है, जैसे बच्चों को हम बताएंगे यातायात के साधन है। ये कार है तो रोड पे चलती है, जैसे ये वाले व्हीकल के बोट है तो ये पानी में चलती है। और ये वाला हमने बनाया ये 5 इसकी खाली लेती होंगे, इसमें हम बच्चे को ज्ञान कराएंगे पहले और बाद का। ऐसे दिखाएंगे तो यानी 1 से पहले क्या 0 आता है सबसे पहले, उसके बाद इधर इसके बाद में 1 के बाद 2 आता है। ऐसे हम आगे पहले और बाद का ज्ञान कराएंगे हर बच्चे। और इससे हम बच्चे को सिखाएंगे कि 4 इसके बाद 5 आता है और 4 के पहले 3 आता है। ऐसे करके हम 10 बनाया है। हमने दिखाया है कि 1 से 10 तक किस तरह जाती है और सारे उसमें फलों का ज्ञान भी कराया गया है। जैसे साथ में काम भी सीखेंगे और फल भी सीख सकते हैं। और इसमें मतलब ये हमारे साथी है तो इसके ऊपर हमने एक कविता लिखी है। तो ये कविता मतलब बच्चों को दिखा सकते हैं और कह सकते हैं फिर हमारे साथी। तो इस कविता में हम कह रहे हैं एक नई अंत में खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रति माह आयोजित होने वाली इस उन्मुखीकरण कार्यशाला की भी जानकारी दी। आज ब्लॉक सभागार में हम ECC के अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों और हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मंथली कार्यशाला हमारे यहाँ आयोजित होती है और इसके अंतर्गत हम प्री प्राइमरी और हमारे बेसिक का समन्वय कैसे हो इसके बारे में जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से इन बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, लगातार इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की हमें उम्मीद है। अभी तो फिलहाल में कोविड के कारण ये सारे कार्यक्रम अभी बंद थे, लेकिन अब चूँकि स्कूल खुल गए हैं तो इसका प्रभावी क्रियान्वयन यहाँ से किया जाएगा। एटा से E7 स्टार न्यूज़ के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।